सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, है ना। लाइक जैसे हमने बोला मोहन, सोहन, है ना, रोहित, है ना, etc, ये सब क्या है, नेम है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे मोहन है, मोहन क्या है, मोर देन वन कैरेक्टर से मिलकर के बना हुआ है। मोहन क्या है, मोर देन वन कैरेक्टर से मिलकर के बना हुआ है ना, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग। अगर ये एक सिंगल कैरेक्टर होता है, ये क्या होता है, अगर एक सिंगल कैरेक्टर होता है जैसे a इक्वल टू b, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। बट अगर मोर देन वन कैरेक्टर से अगर कुछ बन रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। क्या है, स्ट्रिंग। उसके बाद में हम स्ट्रिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट स्ट्रिंग बाय टू वे, है ना। हम स्ट्रिंग को दो तरीके से बना सकते हैं, बाय कैरेक्टर एरे और बाय स्ट्रिंग लिटरेरी, बाय कैरेक्टर एरे और बाय स्ट्रिंग लिटरेरी, ठीक है। अब कैरेक्टर एरे में क्या होता है, हम कैरेक्टर एरे में क्या करते हैं कि हम कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाते हैं। क्या करते हैं हम, कैरेक्टर टाइप का क्या बनाते हैं, एरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो बाय कैरेक्टर एरे क्या होगा कि हमने एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया, है ना, जिसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, a p p l e कॉमा स्लैश 0। यहाँ पर जो स्लैश 0 है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नल कैरेक्टर को। ये बताता है कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, एंड होगी। क्या होगी, यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, एंड होगी। तो यहाँ पर जो स्लैश 0 है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नल कैरेक्टर। जो स्लैश 0 है ना, ये जो स्लैश 0 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नल कैरेक्टर को। इसको नल कैरेक्टर को, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं और एंड ऑफ क्या है, स्ट्रिंग। नल कैरेक्टर या फिर क्या है, एंड ऑफ लगाना जरूरी होता है किसको, ये हाँ, स्लैश। जब हम इस तरीके से स्ट्रिंग को बनाएंगे, जब हम कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर करके हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसके एंड में हम स्लैश 0 लगाते हैं, और वो स्लैश 0 ये बताता है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर क्या होगी, एंड होगी। स्लैश 0 का मतलब है नल कैरेक्टर या फिर एंड ऑफ स्ट्रिंग अपन बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड वे क्या है हमारा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, सेकंड वे है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का बाय स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है कि हम कैरेक्टर टाइप का ही एरे बनाते हैं। क्या करते हैं हम, कैरेक्टर टाइप का ही हम क्या बनाते हैं, एरे बनाते हैं। जैसे हमने डेमो के नाम से एक एरे बनाया है, और इसके अंदर हमने साइज कर दिया 20 दे दिया, ठीक है। एंड हमने इसके अंदर एक साथ स्टोर कर दिया हेलो राधा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, इसको तो हम बोल रहे हैं कैरेक्टर एरे, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक कैरेक्टर करके स्टोर कर रहे हैं। और स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है कि हम कैरेक्टर टाइप का एरे बनाते हैं, और उस एरे के अंदर हम क्या करते हैं, एक साथ अपनी स्ट्रिंग को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अब अपनी स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते हैं, एक साथ, ठीक है। तो जब हम एक साथ स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो ये जो वे है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, वो वे कौन सा है, बाय स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, बाय कैरेक्टर एरे और बाय स्ट्रिंग लिटरल। कैरेक्टर एरे में हम कैरेक्टर टाइप का एरे बनाते हैं, और उसके अंदर हम एक एक कैरेक्टर करके स्टोर करते हैं, और लास्ट में अपन क्या लगाते हैं इसमें, स्लैश 0। स्लैश 0 रिप्रेजेंट करता है किसको, नल कैरेक्टर को या फिर एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद में बाय स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है कि हम कैरेक्टर टाइप का ही एरे बनाते हैं, और उसके अंदर हम एक साथ स्ट्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो इनसाइड द डबल कोट आएगी। यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो किसके अंदर है, डबल कोट के अंदर, ठीक है। वहाँ पर कैरेक्टर एरे के अंदर हमारा जो एक एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं, सिंगल कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट के अंदर ही आता है ना। बट स्ट्रिंग को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, डबल कोट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर अलावा हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, हम
हम स्ट्रिंग के साथ में किस तरीके से काम कर सकते हैं, है ना। स्ट्रिंग के साथ में जब हम काम करेंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब भी हम स्ट्रिंग के साथ में काम करेंगे तो हमारी एक नई हेडर फाइल और इंक्लूड हो जाएगी, कौन सी, string.h हेडर फाइल, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग के साथ में काम करेंगे तो हम क्या ऐड करेंगे, हाँ, तो when we work with string, then we use hash include string.h header file in our program, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग के साथ में काम करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक नई हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, कौन सी, string.h। कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे अपन, string.h हेडर फाइल यूज करेंगे जब हम स्ट्रिंग के साथ में काम करेंगे जब, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम एक थर्ड हेडर फाइल यूज करेंगे, क्या, string.h, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हम स्ट्रिंग के साथ में, जैसे हम इंटीजर टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, या डिस्प्ले कराने के लिए हम %d, है ना, कैरेक्टर टाइप के डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, %c, है ना। और हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, s, ठीक है। तो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर is used to display the string in C programming, ठीक है। तो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं, क्या, %s format specifier is used to display the string in C program, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग टाइप के डेटा को डिस्प्ले करेंगे तो we will use %s format specifier, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये। अब उसके बाद देखेंगे अपन यूज करेंगे जब हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रिंग के कुछ हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं। स्ट्रिंग के क्या है, कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। या फिर अपन देखो कौन कौन से मेथड्स हैं अपन स्ट्रिंग के। नॉर्मल अगर हमें स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है तो हम एक दो प्रोग्राम इसके देख लेते हैं, है ना। देखो फर्स्ट अपन स्ट्रिंग का प्रोग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हेडर फाइल बनाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, है, हैश इंक्लूड conio.h, hash include string.h, ठीक है। उसके बाद में हमारा void main फंक्शन आता है। क्या आता है, void main फंक्शन आता है। और void main फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग बनाएंगे। क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे। तो हमने कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाया, है ना, ए के नाम से, है ना, या फिर मैंने नेम के नाम से क्या किया, एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने साइज क्या दे दिया, 20, ठीक है। और इसके अंदर हमने स्टोर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया PAN KAG, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, /0, ठीक है। लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, /0, ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रिंग बनाई नेम के नाम से। हमारी स्ट्रिंग का नाम क्या है, नेम। और इस नेम स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर है, पंकज, ठीक है। अब हमने एक दूसरी स्ट्रिंग और बनाई, है ना, L नेम के नाम से, ठीक है। और जिसका साइज हमने क्या दे दिया, 10 दे दिया। और हमने इसके अंदर एक साथ स्टोर कर दिया TYAGI,
ठीक है, TYAGI, ठीक है। अब हमें इनको डिस्प्ले कराना है, तो हम किस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं इसको? ये नेम भी एक स्ट्रिंग है और एल नेम भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये है ना। अब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो क्या यूज करेंगे? डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं अपन? प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ %s कॉमा हमारी स्ट्रिंग का नाम क्या है? नेम। तो यहाँ पर हम नेम स्ट्रिंग का नाम डाल देंगे, क्या डाल देंगे? नेम स्ट्रिंग का नेम। तो हम यहाँ पर जिस स्ट्रिंग का नेम पास करेंगे उस स्ट्रिंग के अंदर जो कंटेंट स्टोर है वो कंटेंट क्या होगा? डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब हम नेम को डिस्प्ले करा रहे हैं तो इट विल डिस्प्ले द पंकज, ठीक है। और जब हम प्रिंट कराएंगे किसको? एल नेम को। प्रिंट है क्या? %s कॉमा एल नेम, क्या डिस्प्ले होगा? एल नेम। तो जब हम %s कॉमा एल नेम को डिस्प्ले कराएंगे तो इट विल डिस्प्ले त्यागी, ठीक है। एंड हम गेट cs लगा के अपने गेट फंक्शन को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। तो जब हमारा फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो हमें इस तरीके से क्या डिस्प्ले करेगा? पंकज त्यागी, ठीक है। इस तरीके डिस्प्ले करा। हाँ, तो इससे एक्चुअली क्या हमने इसमें स्लैश एन यूज नहीं किया। अगर हम यहाँ पर %s/n यूज करते तो नीचे आ जाता है ना। हमने यहाँ पर /n यूज नहीं किया इसके बाद में, तो इसके बाद की जो ये जो स्ट्रिंग है वो भी इसके सामने ही आएगी, वहां पर आएगी, सामने आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल स्ट्रिंग को स्टोर करके हम क्या करा सकते हैं? डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। ये 20 और 10 ये क्या लिखे हैं? क्या? ये 20 और 10 20 और 10 ये तो साइज है एरे का। इसका साइज 20 दे दिया मैंने और इसका साइज क्या दे दिया? 10। तो कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। हमें जितने कैरेक्टर स्टोर करने हैं उतने हम क्या दे सकते हैं? इसमें साइज दे सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 20 दे रहा हूँ तो मैं 20 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 10 दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 10 कैरेक्टर तक क्या कर सकता हूँ? स्टोर कर सकता हूँ। मतलब ज्यादा आपने ऐसे पढ़ा है ना? ज्यादा नहीं कर सकते। ऐरे पढ़ा है ना आपने? हां, 20 के अंदर कर तो सकते हैं। आप लेस डेटा स्टोर कर सकते हो, ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। हां, इसका उसके बाद में अपन देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग ठीक है। स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के क्या हैं? कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, है ना, जिन मेथड को यूज करके हम डायरेक्टली अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं उन मेथड्स को यूज करके हम अपना क्या है? काम कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग के साथ में और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम स्ट्रिंग के साथ में और भी अपन बहुत सारे ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक जैसे हम दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हैं, है ना। हम दो स्ट्रिंग्स को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं अपन। और क्या कर सकते हैं अपन? हम क्या कर सकते हैं? दो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं? कंपाइल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंबाइन। कंबाइन क्या कर सकते हैं? हम दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हैं। हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। हम एक स्ट्रिंग को कॉपी करके हम किसी दूसरी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग को लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हम स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन परफॉर्म मेनी ऑपरेशंस विद स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर देखिए हम स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देख रहे हैं, कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिनको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारा जो मेथड है इसमें वो क्या है? एक है इसमें strlen, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग का क्या पास करते हैं? नेम पास करते हैं, है ना। जिस स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करने के लिए? टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। strlen मेथड अपन किस लिए यूज करते हैं? किसी स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ का मतलब
जैसे मैंने मोहन लिखा, क्या लिखा मैंने मोहन लिखा, तो मोहन के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मोहन जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर मुझे ये चीज काउंट करनी है तो मैं strlen मेथड के थ्रू क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ कि उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, strrev। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं, उस स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं जिसको हमें रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो किसके लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। जब आपको किसी स्ट्रिंग का रिवर्स फाइंड करना है तो हम strrev मेथड को यूज करते हैं। रिवर्स क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, मेरे पास एप्पल है, क्या है, एप्पल, हमारी एक स्ट्रिंग है एप्पल के नाम से। अगर मुझे इसका रिवर्स करना है तो रिवर्स क्या आएगा, ELPPA, क्या रिवर्स हो जाएगा इसका, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मेथड है इसका, क्या है, strcat, है ना। ये किसके लिए, हम जब हम दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो इस मेथड के अंदर हम यहाँ पर str1, str2, तो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के एंड में सेकंड वाली स्ट्रिंग क्या आ जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर आपके जो ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, इस फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में आपकी सेकंड वाली स्ट्रिंग क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जब हम str1 को डिस्प्ले कराएंगे तो वो कंबाइंड क्या होगा, डिस्प्ले होगा, क्या होगा, कंबाइंड क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो टू कंबाइन टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो हम strcat मेथड यूज कर सकते हैं, जिसको कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, कॉन्केटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना। कंबाइन कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, राम है, क्या है हमारे पास, राम है, और क्या है, श्याम है, क्या है, राम है और श्याम है, ठीक है। अब जैसे मैं कॉन्केट करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा क्या होगा, राम और श्याम, क्या डिस्प्ले होगा, राम और श्याम क्या होगा, मुझे डिस्प्ले होगा कॉन्केटिनेशन होने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर, उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है आपका, एक है आपका strupr, क्या है, strupr मेथड अपन किसके लिए यूज करते हैं, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर हम स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं, क्या पास करते हैं अपन, स्ट्रिंग का नेम। तो यहाँ पर हम जिस स्ट्रिंग का नेम पास करेंगे हमें उस स्ट्रिंग का अपर केस में मिल जाएगा, है ना। स्ट्रिंग किसमें, ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर हम जिस स्ट्रिंग का नेम पास करेंगे वो स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इन अपर केस, इसमें अपर केस, ठीक है। अपर केस का मतलब क्या है कि जैसे एप्पल स्मॉल में लिखा है मैंने, इसमें लिखा है स्मॉल में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा मेथड और होता है, कौन सा, strlwr, कौन सा, strlwr, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं। यहाँ पर हम जिस स्ट्रिंग का नेम पास करेंगे वो स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लोअर केस में, स्मॉल में, ठीक है। तो टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इन लोअर केस, ठीक है, टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इन लोअर केस, ठीक है। जैसे लोअर केस में कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एप्पल ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ऐसे स्मॉल में, है ना। इसमें एक कैपिटल है, बाकी के सारे क्या है, स्मॉल है ना। अब यहाँ पर अब जैसे मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा तो ये पूरा टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर में, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक मेथड और है, कौन सा,
STRCMP क्या है? STRCMP कंपेयर। तो यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग पास करते हैं, क्योंकि कंपेयर हम दो चीज़ों को ही कर सकते हैं, सिंगल चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रिंग होनी चाहिए। कितनी स्ट्रिंग होनी चाहिए? दो। तो STR1 STR2 है ना। अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, अगर ये दोनों स्ट्रिंग कैसी हैं? इक्वल हैं, तो ये मेथड हमें जीरो रिटर्न करता है। क्या करता है? जीरो देता है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग क्या होंगी? सेम होंगी, तो ये मेथड हमें जीरो रिटर्न करता है ना। तो इसका जो रिजल्ट है, ये जो मुझे दे रहा है उसको मैं कंपेयर कर लूँगा जीरो से। ये मेथड मुझे जो रिटर्न कर रहा है, उस रिटर्न किए हुए रिजल्ट को मैं कंपेयर करूँगा जीरो से कि वो जीरो के बराबर है या नहीं है। अगर जीरो के बराबर होगा तो स्ट्रिंग कैसी है? इक्वल है। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। ठीक है। तो टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? STRCMP मेथड क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखो इसके दो मेथड और हैं। चार है टोटल है। नहीं, अब इसमें जो नेक्स्ट है मैंने कहाँ तक लिखवा दिया था? 6 तक है। इसमें 7 मेथड देखो इसका। एक है इसमें पुट एस। क्या है? पुट एस। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं। क्या पास करते हैं? स्ट्रिंग का नेम है। जैसे हमारा प्रिंटफ मेथड यूज होता है स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए, इसी तरीके से स्पेशली स्ट्रिंग के लिए अगर हमें स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है तो हमारे पास स्ट्रिंग का एक इनबिल्ट मेथड है। वो क्या है? पुटेस है। पुटेस के अंदर हम उस स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं जिस स्ट्रिंग को हमें डिस्प्ले कराना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पुटेस जो मेथड है वो क्या है? यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्रिंग। ठीक है। हम पुटेस मेथड किसके लिए यूज करते हैं? यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग। जब हम इस मेथड के थ्रू स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराएंगे तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की नीड नहीं। जैसे हम प्रिंटफ की मदद से जब हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराते हैं तो हम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, है ना। बट जब हम पुटेस की मदद से स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराएंगे तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है आपका? गेटएस। क्या है? गेटएस। ठीक है। गेटएस मेथड क्या है? इसमें अपन स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं। यहाँ पर अपन क्या पास करते हैं? स्ट्रिंग का नेम। ये जो गेटएस जो मेथड है वो हमारा किसकी तरह काम करता है? स्कैनफ की तरह काम करता है। जैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं ना, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम जैसे स्कैनफ यूज करते हैं, उसी तरीके से हमें अगर यूजर से डायरेक्टली स्ट्रिंग इनपुट लेना है, क्या लेना है? स्ट्रिंग इनपुट, तो हम गेटएस और उसमें उस स्ट्रिंग का नेम पास करेंगे जिसके अंदर हमें स्टोर करना है ना। हम क्या करेंगे? एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे और उसके अंदर अपन क्या करेंगे? उस यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग का नाम दे देंगे। तो हमारा डेटा, यूजर जो डेटा डालेगा वो डेटा हमारा इस स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है। टू टेक स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है। तो अगर हमें यूजर स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेना है तो हम क्या कर सकते हैं? गेटएस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम जिस स्ट्रिंग का नेम पास करेंगे, है ना, उस स्ट्रिंग के अंदर हमारा डेटा क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है। एक मेथड और है हमारे पास, एक है str है, इसमें गैप नहीं है बीच में। str है ना। यहाँ पर अपन क्या करते हैं? यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं, है ना, स्ट्रिंग का नेम कॉमा इस स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या सर्च करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या सर्च करना है वो हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर पास करेंगे। यहाँ पर क्या हो? टेक्स्ट टू बी टेक्स्ट फॉर सर्च, है ना। यहाँ पर वो टेक्स्ट आएगा जो हमें सर्च करना है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने क्या लिखा?
वेलकम टू लव कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग बनाई, जिस स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, वेलकम टू लव कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर लव सर्च करना है। क्या सर्च करना है? लव। ठीक है, अगर मुझे लव यहाँ पर सर्च करना है तो मैं कैसे सर्च करूँगा लव को? मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का, जैसे इस स्ट्रिंग का नाम मैंने दे दिया एक्स। इस स्ट्रिंग का नाम क्या है? एक्स है। क्या है इस स्ट्रिंग का नाम? एक्स। ठीक है, या फिर इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने डबल कोट लगा दिया और यहाँ पर इस स्ट्रिंग का नाम क्या है? एक्स है। क्या है इसका नाम? एक्स। अब इस एक्स स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर है? वेलकम टू लव कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, अब मुझे इस एक्स स्ट्रिंग के अंदर जो स्टोर है वेलकम टू लव कंप्यूटर क्लासेस, उसके अंदर मुझे सर्च करना है कि इसमें लव है या नहीं, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको इस मेथड को यूज करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या पास कर दूँगा? एक्स पास कर दूँगा, कॉमा, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है? एक्स, तो स्ट्रिंग नेम क्या है? एक्स, कॉमा, इसके अंदर मुझे सर्च क्या करना है? लव। तो जो मुझे सर्च करना है वो मैं किसके अंदर डाल दूँगा? डबल कोट के अंदर। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग के अंदर ये फर्स्ट में जहाँ पर भी मैच होगा, फर्स्ट में जहाँ पर भी मैच होगा, अब जैसे ये कंपेयर करते हुए जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ पर मैच हो रहा है। कहाँ पर मैच हो रहा है? यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर मैच हो रहा है? यहाँ पर। तो जहाँ पर मैच होगा वो स्ट्रिंग और उसके बाद की सारी स्ट्रिंग क्या होगी? प्रिंट हो जाएगी। जिससे मैच होगा वो, और उसके बाद की जो सारी स्ट्रिंग है वो सारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। तो ये प्रिंट करेगा लव कंप्यूटर क्लासेस। क्या प्रिंट करेगा? लव कंप्यूटर क्लासेस क्या करेगा? प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने कम से कम 9 से 10 मेथड हमने देखे हैं। इसके लिए एक मेथड और है, इसके लिए कॉपी करने के लिए। कौन सा है? कॉपी करने के लिए। हम स्ट्रिंग को कॉपी कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं strcpy, है ना? strcpy। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर क्या होता है? कॉपी का मतलब होता है यहाँ पर str1, str2। तो ये जो है वो तो सोर्स होता है। ये क्या होता है? सोर्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? सोर्स। इसको सोर्स क्या बोलते हैं? क्योंकि जहां से डेटा आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स। अब और इसको अपन क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन। क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन। तो दैट मीन्स कि यहाँ से डेटा आ रहा है और यहाँ जा रहा है। तो दैट मीन्स कि इस सेकंड जो स्ट्रिंग है उसका डेटा कॉपी होगा किसके अंदर? फर्स्ट के अंदर। जब हम फर्स्ट को प्रिंट कराएंगे तो वही प्रिंट करेगा जो सेकंड के अंदर है। जब हम फर्स्ट को प्रिंट कराएंगे तो वही प्रिंट करेगा जो सेकंड के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा था वो कॉपी हो गया, है ना, str1 के अंदर। और जब हम str1 को डिस्प्ले कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? जो इसके अंदर स्टोर है वही डेटा इसके अंदर क्या होगा? डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो strcpy, है ना, इसके अंदर हम 2 स्ट्रिंग पास करते हैं, जिसमें से ये ब्लैंक होती है और इसके अंदर डेटा होता है। ठीक है, तो जिसके अंदर डेटा है ना, तो यहाँ पर हम जो पास करते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो उस स्ट्रिंग का होता है जो कैसी है? ब्लैंक है। ठीक है, और सेकंड आर्गुमेंट जो पास होता है वो उस स्ट्रिंग का नेम पास होता है जिसके अंदर डेटा है। ठीक है, तो जिसके अंदर डेटा है उसके अंदर से कॉपी इसके अंदर हो जाएगा, जिसके अंदर नहीं। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो अपन किसके लिए यूज करते हैं? टू कॉपी द स्ट्रिंग। ठीक है, टू कॉपी द स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? strcpy मेथड अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अब कंप्लीट मेथड्स हो गए किसके? स्ट्रिंग के, जिनको हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के साथ में काम करने के लिए। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं अपन।